ये जो स्विफ्ट रिटॉर्ट था, ये ये 15 साल की मेहनत है। ये 15 साल की मेहनत का नतीजा था कि हम यहाँ पे पहुँचे थे। उस दिन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती तो उनके 5 या 6 जहाज और गिरा सकती थी। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा। 2019 का जो साल था ना, वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत क्रिटिकल साल था। उस साल उसके इलेक्शंस होने थे 2019 के अंदर। एक तो उसको वजह चाहिए थी कि कोई ऐसी उसके पास चीज़ हो दिखाने के लिए अपने आवाम को, जिससे कि आवाम उसके वोटर्स जो उसके हैं वो उसको वोट डालने आ जाए। तो जब भारत अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है तो वो अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ हरकत करता है। पुलवामा पहले स्टेज हुआ, पुलवामा को स्टेज करने के बाद उसको वजह बनाई गई, और उसको वजह बनाने के बाद उसने फिर ये एक एयर अटैक करने की कोशिश की, जिसके अंदर के इंडिया एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया। ये नहीं बताएगा अपने लोगों को कि वो अपने जहाज़ों को इस तरीके से प्लान किया कि पाकिस्तान की सरहद कभी भी अबूर ना हो, और बॉम्ब गिरे लेकिन उन्होंने सिवाय कब्बों के और कुछ नहीं मारा, लेकिन वो इलेक्शन जीत गया मई के अंदर। और फिर उसी साल अगस्त में तो उसने कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको ख़त्म किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो दो बड़े मकासद थे उस एक अटैक से। Show our resolve that we could retaliate. We also made sure that there were no casualties on the Indian side. ये जो स्विफ्ट रिटॉर्ट था, ये ये 15 साल की मेहनत है। ये 15 साल की मेहनत का नतीजा था कि हम यहाँ पे पहुँचे थे, कि हम जो एप्लीकेशन ऑफ एयर पावर है वो इस तरीके से करेंगे तो फिर इस जैसे दुश्मन को या जैसी एडवर्सरी को इस तरह का इफेक्टिवली जवाब दिया जा सकता है कि जहाँ पर आपके पायलट्स ये पूछें कि मुझे इजाज़त दें, मैं और गिरा दूँ और गिरा दूँ और गिरा दूँ, आप बोलें बस ठीक है, 2 हो गए, वो काफ़ी है। बड़े अरसा पहले 2001-2002 में ये फैसला हमने कर लिया था कि अगर इंडिया कभी भी कोई हरकत करेगा, आपको याद होना चाहिए 2002 में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो जब भी इंडिया कोई ऐसी अगर बुज़दिलाना हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसका उसी ही तरीके से जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे 4 गुना 2 गुना ज़्यादा बढ़ के जवाब दिया जाएगा। तो जब उन्होंने बालाकोट किया तो जाहिर है कि आपने देखा कि उसका जवाब बड़ी जल्दी उन्हीं कॉइन्स में, उसी तरीके से, उसी करेंसी में उसको वापस कर दिया गया, दे दिया गया। पाकिस्तान के अटैक एरोप्लेन्स उनके साथ थे। अटैक एरोप्लेन जब जाके बॉम्ब्स गिराए, पहला निशाना उनके हेडक्वार्टर्स पे है, लेकिन जब बॉम्ब रिलीज़ करना है तो वहाँ से निशाना हटा के 10,000 फुट 500 फुट दूर कर दिया जाता है, ताकि जो एस्केलेशन है, 2 न्यूक्लियर मुल्क एक किसी ऐसी जंग में ना घुस जाएं जहाँ पर के किसी के लिए भी रिकवरी पॉसिबल ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये पैगाम दे दिया कि अगर मैं यहाँ मार सकता हूँ तो तुम सिर्फ यहाँ से 500 फुट दूर थे, मैं आसानी से तुम्हें उधर भी मार सकता था। और ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास माशाल्लाह से है। उस दिन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती तो उनके 5 या 6 जहाज़ और गिरा सकती थी। हमारे निशाने पे थे, हमारे हाथों में थे। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। उसका वापस करना एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन था, वो पाकिस्तान की मिलिट्री का क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे नेशन टू नेशन रिलेशनशिप्स का क्वेश्चन है। प्रिजनर ऑफ वॉर के फिर कुछ राइट्स हैं जेनेवा कन्वेंशन के नीचे। एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके हम सिग्नेटरी हैं, इंडिया भी है, पूरी दुनिया सिग्नेटरी है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें यह है कि जब आप जेनेवा कन्वेंशन के नीचे नेशंस के आपस के तल्लुकात डिटर्मिन किए जाते हैं, तो उस में जब आप नेशंस के तल्लुकात, ख़ासतौर पर जंग के दौरान कॉन्फ्लिक्ट के जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किस किस्म के हथियार की ममानियत है, अगर कोई कैदी बनाए जाएँ तो कैदियों के साथ सलूक कैसा किया जाना चाहिए, और उनको कैदियों को फिर किस तरीके से रखा जाए, उनके हकूक़ क्या, कैदियों के हकूक़ क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जेनेवा कन्वेंशन के नीचे उनको रन किया जाता है। तो ये होती है जेनेवा कन्वेंशन। तो उसके तहत आई थिंक फॉर अ लार्जर पोलिटिकल गेन, फॉर अ लार्जर आप मॉरल सुपीरियॉरिटी भी कह सकते हैं, मतलब वो इज़ नो थ्रेट टू यू। हम जंग उस वक्त तक करते हैं जब तक आप जंग कर रहे हैं। जब आपके हाथ से तलवार टूट गई, आपका जहाज़ गिर गया, देन वी आर
हम खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ आपको ट्वीट करते हैं। तो अभिनंदन का जो पैगाम था मिलिट्री हिस्ट्री के मुताबिक और शिवलरी के मुताबिक जो कवरीन है, दिस वाज द मैसेज दैट वेंट। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर पिछले कोई मैं समझता हूँ कि 22-23 साल में एक बहुत बड़ी एक तब्दीली हमारी डॉक्ट्रिन में आई है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लीकेशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयर पावर, वो इंटायरली तब्दील हुआ है, मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ है। और तब्दील ऐसे हुआ है कि हम अब अपनी फ़ज़ा में बैठ के नहीं लड़ेंगे, अब हम दुश्मन की फ़ज़ा में जाके लड़ेंगे। पाकिस्तान और भारत जो हैं, जब से ये डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स बने हैं, उस वक्त से दोनों मुल्क बहुत केयरफुल हैं कि जिस किस्म की स्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंट स्टेबिलिटी आ गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो वो इस किस्म के जिसे कहते हैं कि बुज़दिलाना हमले करके तो अपनी हैसियत को जिताने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को ये उससे फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान क्योंकि एक एक चीज़ उसकी जानता था, क्योंकि हमारे सामने तो उसके बॉम्ब के इम्पैक्ट्स पड़े हुए थे, हमारे मुल्क में, हमारे एरिया के अंदर पड़े हुए थे, और हमें ये पता था कि उसने दूर से खड़े होकर बहुत ऊंची हाइट से, जिससे कि बॉम्ब रेंज बढ़ जाती है, और लेकिन उसकी एक्यूरेसी का हमें पता लग गया कि इसकी तो एक्यूरेसी इतनी है नहीं है बिल्कुल से, जो वो जिसको हिट करना चाह रहे थे या जो उनके दिमाग में था वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने उनके उस दिन 8 या 10 जहाज़ थे जो कि हवा में थे उनके, और वो तैयार थे डिफेंसिव के लिए। हमें तो नहीं पता था कि इंडिया बुज़दिलाना हरकत करेगा और छुप छुपा के हमला करेगा, तो ये तो ऑलरेडी तैयार थे हवा के अंदर। इसके बावजूद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक उनका Su-30 जो क्लेम किया वो डैमेज हुआ, और वो गालिबन वहाँ पर तबाही हुआ, गो के गिरा वो उस तरफ था। और फिर एक जहाज़ अभिनंदन का जो कि जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आया तो उसको सक्सेसफुली मार गिराया गया। पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके 2 जहाज़ गिरे। मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको इकट्ठा करके एक पूरे मिशन को तश्कील देना, उसका एक कमांडर डिक्लेयर किया जाता है। कमांडर अपने दिमाग में कंसीव करता है प्लान कि मैं इस तरीके से इस्तेमाल करूँ, ये मिशन है, ये मेरे पास काबिलियत है जो मुझे दी जा रही है, यानी इतने इस किस्म के जहाज़ होंगे, इतने इस किस्म के होंगे, मकासद दिए हैं, ये हासिल करना है। और फिर हर एक की ड्यूटी लगाता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुम मुझे फलानी चीज़ बताओगे, तुम इधर देखोगे, तुम ये ड्रॉप करोगे, तुम। तो जब वो हो जाता है तो हर एक स्टेज ऑफ मिशन के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ काम होते हैं। मिसाल के तौर पे जब ये स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, सबसे पहला काम ये था उनका कि बॉम्बर्स ने जाके अपने टारगेट्स के ऊपर बॉम्ब करना था, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने उस वक्त कोशिश करनी है कि बस ये काम पहले कर लें, उसको करा के वो जब करा, अच्छा अब आप निकल जाएं, ताकि उनकी फिर हिफाजत भी इनका जिम्मा। फिर उसके बाद वो पकड़ता है, वो कहता है अच्छा बच्चों अब आओ, अब मैं तुम्हें देखूंगा, जो तुम ले आए हो अपने सामने जहाज़, आ जाओ, अभिनंदन भी उसमें शामिल है, ये भी है। जब ये स्टेज ऑफ कॉम्बैट आती है तो फिर सभी लीडर होते हैं, यानी ये मुमकिन जिसको बेहतर पता है, जिसको बेहतर नज़र आ रहा है, वो लीडर ले ले, वो लीडर बन जाता है। चाहे आपका वो भले आपसे 10 कोर्सेज छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर काबिल है और उसको हर चीज़ का पता है, वो तो कहेगा अपने लीडर को कि तुम उधर हो जाओ, तुम फलाना हो जाओ, नंबर 3 तुम यूँ कर लो, चौथा। जिसके पास भी कंप्लीट पिक्चर है, बिहाइंड द सीन्स मॉनिटरिंग चल रही होती है, मॉनिटर हो रहा होता है। ये तमाम की तमाम जो एयर पिक्चर होती है, ये असल में जब आप जहाज़ लॉन्च कर देते हैं, जिस तरीके से पैकेज गया आपका, जिस तरह का आप मिशन है उसके हिसाब से आप पैकेज तश्कील देते हैं, जब वो चला गया तो अब वो कमांडर के हाथ में है हर चीज़, वो पायलट के हाथ में है हर चीज़। फिर आप सिर्फ सुन सकते हैं, तो ज़मीन वाले सिर्फ देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई रेफ़र करे वहाँ से, हमारा राब्ता होता है उन पायलट्स का हमारे, और वो कंट्रोलर्स होते हैं, और बड़े जूनियर कंट्रोलर्स होते हैं, बट वेरी क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, बड़े काबिल, उनसे उनका राब्ता होता है, और वो उनसे पूछ रहे होते हैं, और उनके कमांडर्स पीछे एक और सीढ़ी ऊपर करके वहाँ बैठे होते हैं, तो वो भी देख रहे होते हैं कि क्या सवाल आ रहा है उससे, और अगर उनको कोई जवाब देना मकसूद हो, जैसे कि रोकना मकसूद हो, तो उस वक्त वो कहेगा नहीं, उन बोलो बस काफ़ी, वापस आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।